टाइम्स हमें बड़ी नौकरी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि हम एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। देखो पता है क्या है, आप बर्न स्टैक बन सकते हो, आप नोट कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बट वो 5 दिनों में करोगे, 1 महीने में करोगे तो आप उसके एक्सपर्ट कभी नहीं बन पाओगे। तो आप रोड मैप्स कितने भी फॉलो कर सकते हो, कोर्सेज़ आप कितने भी ले सकते हो, प्रोजेक्ट्स आप कितने भी कर सकते हो, बट फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको एक चीज़ का एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। देखो मर्न हो, कुछ भी आप उठा सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ अ मेजर पॉइंट। अब उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपको अगर किसी को फ्रंट एंड पसंद है, किसी को बैक एंड पसंद है, किसी को डेवऑप्स पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगेन प्रोजेक्ट्स का मुद्दा वहीं से उठता है कि हम कैसे किसी को दिखाएँ कि भाई 1 सेकंड हम कैसे किसी को दिखाएँ कि यार हमारे अंदर एक्सपर्टीज़ है। हम कैसे किसी को ये चीज़ दिखाएँ कि हम एक्चुअली इस चीज़ को जानते हैं। हम इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं अभी गूगल में काम करता हूँ, ठीक है? और मैं मेजॉरिटी फ्रंट एंड रिलेटेड चीज़ों पे काम करता हूँ। तो अगर मेरे को ऐसा रिज़्यूमे तैयार करना है कि लेट्स से गूगल एड्स में एक फ्रंट एंड की टीम है और वो फ्रंट एंड के डेवलपर्स को हायर कर रही है। तो मेरे को फ्रंट एंड के अंदर काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ दिखानी पड़ेगी। चाहे वो रिएक्ट में हो सकती है, चाहे वो एंगुलर में हो सकती है, चाहे वो रूबी ऑन रेल्स कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेमवर्क कुछ भी हो सकता है। बट मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि उसके अंदर हमें एक्सपर्टीज़ तो दिखानी ही पड़ेगी। तो वो कैसे दिखा सकते हैं? तो वो मैंने कैसे दिखाई? वो मैंने दिखाई प्रोजेक्ट्स के थ्रू। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी अपने टाइम में और वहाँ से उन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करा। वो आ गया आज का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भई फर्स्ट तो एक्सपर्टीज़, सेकंड प्रोजेक्ट्स बनाना, उस पे भी पूरा एक्सपैंड करेंगे और थर्ड पे आ गया कि उनको डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि आज की डेट में 99% लोग जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो उन्हें डिप्लॉय करते ही नहीं है। वो कभी उन्हें डिप्लॉय नहीं करते, उनके कभी भी आप उनसे माँग लो, आप में से भी ऐसे हो सकते हैं कि कुछ-कुछ ऐसे लोग होंगे, मैं भी ऐसे था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ओके मैंने ई-कॉमर्स की ऐप बना रखी है, हाँ भाई वो कहाँ पे है? वो मेरे गिटहब पे पड़ी है। तो भाई गिटहब पे क्या कर रही है वो, राइट? आपके पास उसकी बेबी डोमेन होनी चाहिए, डोमेन नहीं है अगर आपके पास तो आप उसे वर्सेल पे डिप्लॉय करो, वर्सेल पे नहीं आता आपको तो नेटलिफाई यूज़ करके डिप्लॉय करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं डिप्लॉय कर दो। मतलब मोटा-मोटा मुद्दा ये है कि आपको उन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करके दिखाना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी रिज़्यूमे को चेक कर रहा हूँ आज की डेट में और मुझे उसमें 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं दिख पा रहे हैं, जो जिनकी लिंक चेक कर सकता हूँ मैं, वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आने वाला, वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा। मतलब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, रिक्रूटर्स को मज़ा नहीं आएगा, मैनेजर्स को मज़ा नहीं आएगा, वो बोलेंगे भैया मेरे को बात नहीं करनी है इस आदमी से, जो आदमी डिप्लॉय तक नहीं कर सकता अपने प्रोजेक्ट्स उससे मैं क्या बात करूँ, राइट? तो थर्ड पॉइंट अगेन बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि हमें हमें उस चीज़ को डिप्लॉय करना है। हम जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी डोमेन में प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हमें उस चीज़ को डिप्लॉय करना है वर्सेल और नेटलिफाई से, ठीक है जी? अब आ जाते हैं कि अगर अब एक और बड़ा मुद्दा उठता है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाएँ, ठीक है? प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाएँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। यूट्यूब पे जाएँ, यूडेमी पे जाएँ, ईडीएक्स पे जाएँ, मेरे घर पे आ जाओ या किसी और के घर जाएँ, ठीक है? कहीं मोदी जी के घर चले जाएँ, तो वहाँ नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे अपने पास। वो है कि अपने आइडियाज़, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब लेट्स से आपको कोई भी रैंडम आइडिया आ गया बहुत सारे लोग जॉइन कर रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उससे, बट अब आई थिंक जितने आ गए उन्हीं से काम चला लेते हैं। बट हाँ कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट्स पे अगर हम आते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी फ्री की वेबसाइट्स हैं, अब देखो मैं बहुत सारी लिंक्स बता रहा हूँ आपको जो आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फ्री की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वेरी नाइस रिंकू भाई एंड में डिस्कस करेंगे, आप इसको एंड में डाल सकते हो। बट हाँ, ऐसे ऐसे आप इसको वर्सेल पे डिप्लॉय कर सकते हो, आप चैट में देख सकते हो, रिंकू भाई ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करे हुए हैं। मैं भी आपको अपने प्रोजेक्ट सिखाऊँगा थोड़ी देर में। बट हाँ, मोटा मुद्दा ये है कि प्रोजेक्ट्स अगर आपको बाहर से ढूँढने हैं तो 2 ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ, projectlearn.io है और 30dayscoding.com है। आप इन दोनों पे जा सकते हो, फ्री के आपको दुनिया भर का नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है? तो आप यहाँ से जाके प्रोजेक्ट्स कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। कि आप देख सकते हो कि हाँ, दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं, कोई ई-कॉमर्स की ऐप है, कोई शिपिंग की ऐप है, कोई डैशबोर्ड की ऐप है, कोई ये है, कोई वो है। ठीक है? तो इन प्रोजेक्ट्स को आप एक्सप्लोर करो जिस भी डोमेन में हो आप। अगर आप लेट्स से डेटा इंजीनियरिंग का कुछ कर रहे हो तो आप स्ट्रीमलेट जैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड रिलेटेड में हो तो फिर तो सब कुछ ही बना सकते हो। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के कि भाई सेकंड पार्ट प्रोजेक्ट्स का क्या है? सेकंड पार्ट प्रोजेक्ट्स का ये है कि आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा और उसका रीज़न ये होता है कि अगर मैं रिक्रूटर हूँ
हाँ, मैं सारी आकाश में मैं सारी सारी डाल दूँगा। अभी थोड़ी-सी डाल देता हूँ, तो 30dayscoding.com है एक तो, आप वहाँ जा सकते हैं। उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह के सेक्शन में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा उन चीज़ों का। बट हाँ, कमिंग बैक टू प्रोजेक्ट पार्ट 2, लिंक्स वगैरह एंड में मिल जाएगी, अगर नहीं भी है और कोई डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। हाँ, ये और अगेन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, कमिंग बैक टू सेकंड पॉइंट कि भाई प्रोजेक्ट्स हमें कहीं ढूँढने नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ या एक मैं मैनेजर हूँ और मैं आपके रिज़्यूमे को देख रहा हूँ और मुझे वही घिसे-पिटे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं यार, कि ई-कॉमर्स की ऐप और अमेज़न का क्लोन और नेटफ्लिक्स का क्लोन, तो भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं उस आदमी को सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि जो आदमी अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना सकता, वो मेरी कंपनी में क्या करेगा? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मेजरली जो आजकल के स्टार्टअप्स हायर करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं आजकल, ऑब्वियसली एक मुश्किल टाइम चल रहा है, बट इन जनरल जो भी स्टार्टअप्स हायर करते हैं ओवरऑल, वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि इस आदमी ने किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उसमें टेक्निकल कितना डीप नॉलेज इसने इकट्ठी करी है। तो अगेन ई-कॉमर्स अगर आप मुझे दिखा रहे हो, तो मुझे ऑटोमैटिकली समझ में आ गया कि इस भाई ने चेपा-चापी कर दिया, गिटहब से उठा के चेप दिया प्रोजेक्ट पूरा का पूरा, कोई ट्यूटोरियल देखा था, वहाँ से चेप दिया और वहाँ मौज ले ली। और झूठ बोल दिया अपने रिज़्यूमे कि भाई मैं तो ई-कॉमर्स की ऐप बना रखी है और मौज ले ली। तो वो तो बहुत ही गलत है। मेरे हिसाब से वो तो बहुत ही गलत अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच इसमें ये है कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं, बहुत सारे अब प्लेटफ़ॉर्म्स के मैं नाम लेता हूँ जहाँ से आप आइडियाज़ इकट्ठे कर सकते हो अपने लिए। फर्स्ट आता है producthunt.com, आप वहाँ पे डेली प्रोडक्ट्स देख सकते हो। producthunt.com बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे आप डेली जाओ, नए-नए प्रोडक्ट्स जो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो देख सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पे आता है ycombinator.com, आप Y कॉम्बिनेटर की कंपनीज़ देख सकते हो, YC एक अ, हाँ, मैं उन्हें अलाउ कर देता हूँ दीपांशु भाई। काफ़ी सारे लगातार आ रहे हैं तो थोड़ा-सा वो हो रही है, डिप्लॉय करने की जगह डेमो वीडियो डाल दूँ, ये एंड में लेते हैं। यस, बिल्कुल डाल सकते हो, आपका जो मन करे वो डाल सकते हो, दिखाना ही है प्रोजेक्ट्स को तो वो आप 100% वहाँ से दिखा सकते हो। बट हाँ, कमिंग बैक टू द फैक्ट कि हम आइडियाज़ कहाँ से लाएँ, कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई घिसे-पिटे प्रोजेक्ट्स हम नहीं बना सकते, घिसे-पिटे प्रोजेक्ट्स हम नहीं दिखा सकते लोगों को, जो कि ई-कॉमर्स की ऐप हो गई, नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, अमेज़न का क्लोन हो गया। तो 2 नई वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ, producthunt.com, अगर आप वो नहीं देखते हो तो वो देखना स्टार्ट करें। एंड सेकंड, हाँ भाई, ध्रुवा भाई करते हैं, ये अभी स्टार्ट ही हुआ है, यहीं से पिकअप करो थोड़ा-थोड़ा पेस, बिल्कुल स्टार्ट से तो नहीं कर सकते, यही है। प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हो रहा है, तो producthunt.com पे जाएँ, ycombinator.com पे जाएँ। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको, इन दोनों वेबसाइट्स पे आपको अनलिमिटेड आइडियाज़ मिलने वाले हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ मिलेंगे आपको और यहाँ से आप अपने आइडियाज़ की एक जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो कि यार ये मेरा आइडिया, अब लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्रोडक्ट हंट आज भी खोलता हूँ, देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट हंट पे क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आपको ये दिखेगा, देखो यहाँ पे लोगों ने, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं और आप देखोगे कि किसी ने एआई प्रोडक्ट इमेज जनरेटर बनाया हुआ है, किसी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कुछ बनाया हुआ है, ठीक है? किसी ने फाउंडर्स के लिए कुछ बनाया हुआ है, किसी ने नो कोड ईमेल्स का कुछ बनाया हुआ है। तो आप देख लो कितनी यूनिक चीज़ें हैं, किसी ने नोशन का विजेट बनाया हुआ है, किसी ने कॉफ़ी एक्सपीरियंस का कुछ बनाया हुआ है। किसी ने कुछ और GPT-4, किसी ने पॉडकास्ट के लिए कुछ बनाया है, किसी ने प्लानर बनाया हुआ है, किसी ने एपीआई डॉक्स बनाया है, किसी ने शॉपलिफ्ट बनाया है और तुमने क्या बनाया है? ई-कॉमर्स। हमने क्या बनाया है? हमने बनाया अमेज़न का क्लोन। तो भाई अमेज़न का क्लोन अगर बनाओगे मेरी जान, तो कहाँ जाओगे? या हम कहाँ जाएँगे? अगर हम अमेज़न का क्लोन ही बनाते रहेंगे या नेटफ्लिक्स का क्लोन ही बनाते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं जाने वाले मेरे भाई। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है? से माइंड ना करे कोई, अपन तो मज़ाक करते रहेंगे, कोई माइंड ना कर लेना, हम भी इसी कैटेगरी में। अब सेकंड पॉइंट पे आते, थर्ड पॉइंट पे आते हैं प्रोजेक्ट्स की। फर्स्ट पे आ गए कि भाई अगर कुछ नहीं आता तो क्लोन्स वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आ गए कि अगर आप आइडियाज़ ढूँढना चाहते हो तो प्रोडक्ट हंट पे आ जाएँ। और थर्ड पे आ जाते हैं कि हैकाथॉन्स में जाना स्टार्ट कर दें, नौकरी है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी। और हम खुद ऐप्स बना रहे हैं यार, हम खुद ऐप्स बनाते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ कि जैसे contentcreator.com हमने खुद बनाया, ठीक है? ये हम खाली बैठे थे तो हमने सोचा ये बना लेते हैं, ठीक है? आप इसमें यूट्यूब पे जाके आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो,
न्यूज़लेटर में जाके आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, स्टार्टअप्स के लिए कुछ-कुछ देख सकते हो, ये आज की स्टार्टअप न्यूज़ आ गई, इसको एक्सपैंड करके यहाँ देख सकते हो। तो मोटा मुद्दा ये है कि अगर आपको चीज़ें खुद की नहीं मिल पा रही हैं, तो आप हैकाथॉन्स में जाना स्टार्ट कर दो, ये प्रोजेक्ट्स को पूरा कवर कर देता है 1 टू 3 पार्ट्स में, ठीक है? कि आप हैकाथॉन्स में जाओगे, आपको ऑटोमैटिकली बहुत सारे नए आइडियाज़ मिल जाएँगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम अप्लाई कैसे करें? आई थिंक ये जो सारा डिस्कशन है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, बट मोटा-मोटा टॉपिक लेके चल रहे हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब अप्लाई आपको अगर करना है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन-कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे अप्लाई होना है, कौन-कौन सी कंपनीज़ है जहाँ पे हमें अप्लाई करना है, राइट? तो फर्स्ट पे आती है फैंग कंपनी, जो बड़ी कंपनीज़ हैं। गूगल, फेसबुक, अमेज़न फलाना-फलाना, उसका क्या प्रोसेस रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पे आती है हमारी मिड लेवल की कंपनीज़, एचपी, इंटेल, फलाना-फलाना, जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं बहुत, उनका क्या प्रोसेस रहता है, डिफरेंट प्रोसेस है। थर्ड पे आती है हमारी थोड़ी लो लेवल की कंपनीज़, ठीक है? जिसमें हम बात करते हैं, ओके, इन्फोसिस आ गई, या और भी कंपनीज़ है, जो पुरानी कंपनीज़ है, जो बहुत बड़ी कंपनीज़ है, जो मास हायरिंग करती हैं। ऑब्वियसली उतना पैसा नहीं मिलता वहाँ पे, बट हाँ, ये थर्ड कैटेगरी आ गई। और फोर्थ कैटेगरी, और बड़ी सॉलिड कैटेगरी आज की डेट में जो आ रही है, वो आ रही है स्टार्टअप्स वाली। और स्टार्टअप्स में भी ऐसा है कि यार, स्टार्टअप्स में भी अगर आप देखोगे, तो छोटे-बड़े स्टार्टअप्स का पिक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो गई है अब। अब आज की डेट में स्टार्टअप्स जो फंडिंग उठा रहे हैं, जो फंडेड स्टार्टअप्स हैं, जो फंडिंग उठाते हैं, इवन मेरा खुद का पास्ट एक्सपीरियंस फंडेड स्टार्टअप्स के साथ बहुत अच्छा रहा है। वो स्टार्ट ही मिलियंस में करते हैं। मतलब वो स्टार्ट ही ऐसा हो सकता है कि वो 5 करोड़, 1 करोड़ मिनिमम फंडिंग होती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की फंडिंग के साथ वो स्टार्ट करते हैं, और वो सॉलिड इंजीनियर्स को हायर करते हैं। तो अगेन फैंग, इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर फैंग में जाना है, तो सबको पता है, अब बहुत आसान रास्ता है। मतलब आसान इन द सेंस, समझना आसान है, घुसना मुश्किल है। समझना आसान इसलिए क्योंकि सिर्फ डीएसए ही है मेजरली फैंग में, राइट? तो अगर आपको गूगल, फेसबुक, अमेज़न में जाना है, तो आपकी डीएसए एकदम सॉलिड होनी चाहिए। डीएसए को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम क्यू&ए करेंगे। तो अगेन फैंग का मेन मुद्दा है डीएसए से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी बड़ी कंपनी में जाना है, तो आपको डीएसए बहुत सॉलिड करनी पड़ेगी। अब उसमें रिवीजन भी आती है, उसमें आपके थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिस भी आती है, 2-250 क्वेश्चन फलाना-ढिमकाना, वो सारा आता है, वो डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पे आती है जो आपकी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक एचपी, इंटेल है, और बड़ी-छोटी दोनों को अगर मैं मिलाऊँ, इनके प्रोसेसेस मिक्स एंड मैच होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच होते हैं। तो इनके प्रोसेसेस ऐसा हो सकता है बहुत बार कि आपसे 1 या 2 इंटरव्यू राउंड में आपको क्लियर हो जाएँ, आपके ऐसा हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई मैनेजर मिल गया, लेट्स से डेल का मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ बिल्कुल, जो मेरे साथ डेल में हुआ था। वो ये हुआ था कि मैंने एक मैनेजर से बात करी डेल में, मतलब कोल्ड ईमेल करा, वो इसी एप्लीकेशन प्रोसेस का ही पार्ट है। ईमेल करा मैंने उन्हें अपने पॉइंट्स दिखा के कि यार मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बिल्कुल करेगी रिंकू भाई, करते हैं उसको, नेक्स्ट टॉपिक है वो। तो मैंने जब डेल के मैनेजर को ईमेल करा, तो उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्टली मेरे साथ एक कॉल सेटअप कर ली। तो जब डायरेक्टली कॉल सेटअप मैनेजर ने करी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, एक आधा हम इंटरव्यू कर लेते हैं, बट आई एम, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ आपकी प्रोफाइल से, तो हम आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगे। तो डेल की सच्चाई ये भी निकल के आई कि भाई वहां तो इंटरव्यू भी नहीं हो रहे हैं, मतलब 1 डेढ़ इंटरव्यू होता है और आपको हायर कर लिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी एचपी कंपनी है, एचपी बहुत है, इंटेल, एचपी, डेल, बहुत सारी के साथ मैंने ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, कि जहाँ पे डीएसए भी नहीं पूछा मेरे भाई, डीएसए भी नहीं पूछा। और ये पुरानी बातें हैं, मतलब आज से काफी साल पुरानी है, अब चेंज भी होते हैं प्रोसेसेस। बट अगेन मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी वेबसाइट देता हूँ, अगर आपको डीएसए से थोड़ा डर लगता है, हम सबको लगता है, और वो है कि एक गिटहब पे ना, हायरिंग विदाउट व्हाइट बोर्ड्स करके एक ये लिंक है, आप इसको चेक कर सकते हो। अ, सौरभ भाई करेंगे क्यू&ए में, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। और डीएसए में, अगेन डीएसए की एक मेजर प्रॉब्लम है कि बहुत बोरिंग चीज़ है, तो आपके लिए ये वेबसाइट है बहुत अच्छी, जिसमें हायरिंग विदाउट व्हाइट बोर्ड्स, बेसिक फंडामेंटल ये है कि यहाँ पे वो सारी कंपनीज लिस्टेड है पूरे वर्ल्ड की, जो कि बिना लीड कोड के आपको हायर करती हैं। बिना लीड कोड के आपको अगर हायर होना है, तो आप इस लिस्ट में जा सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है स्टार्टअप्स और वो कंपनीज जो बिना लीड कोड के हायर करती हैं। भाई अगर आपको बिना लीड कोड के हायर होना है, तो आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट।
सौरभ भाई का भी बहुत सारे लोगों का मैसेज अभी आया है कि मैं हमारी डेवलपमेंट स्किल बहुत सॉलिड है। अब बहुत सॉलिड का मतलब ये है, बहुत सॉलिड का मतलब ये है कि आपको एक फील्ड में मतलब उसमें एक्सपर्टीज आपको चाहिए ही चाहिए। तो लेट्स से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, फ्रंट एंड डेव्स बहुत लोग हायर करते हैं, तो रिएक्ट में अगर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या कोई और इंटरव्यू आपका ले रहा है, नेक्स्ट ईयर में आपसे कोई पूछ रहा है, तो आपको मतलब बहुत सारी चीजें आनी पड़ेंगी उसमें। सारा कुछ हो सकता है उसमें, ऑथ हो सकता है, डीबी से कनेक्ट करना, सब लिंकिंग बनाना, सब पेजेस बनाना, डोमेन्स के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाना, रिएक्ट के हुक्स बनाना, कस्टम हुक्स बनाना, मल्टीपल हुक्स की नॉलेज लेना, कंडीशनल रेंडरिंग, ये वो बहुत आसान चीजें हैं। एपीआईज किसी भी तरीके की आपको दी जा सकती हैं, उसके साथ आपको प्ले अराउंड करना पड़ सकता है। नेक्स्ट ईयर्स में अगर मैं जाऊँ तो एपीआई वगैरह कैसे और बेटर तरीके से यूज कर रही है, एसएसआर कैसे क्या होता है, एसडब्ल्यूआर क्या होता है, आपको सर्वर साइड रेंडरिंग किस तरीके से मल्टीपल तरीकों से कैसे करी जाती है वो आनी चाहिए। तो अगेन ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको तभी मिल सकती है जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे, आप ट्यूटोरियल देखे जा रहे हो, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक और दे देता हूँ, अगर आपको एक्चुअली में आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, तो आप यहाँ पे जाके 24 क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। आप चैट में देख लें, एक मैंने लिंक शेयर करा है, आप इसको जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, ये मेरे भाई ने बनाई है वेबसाइट, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अ, आप इसको जाके चेक करो कि रिएक्ट की अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या आप ये 24 क्वेश्चन कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से आंसर विल बी अ बिग फैट नो। नहीं कर पा रहे हो, मैं भी नहीं कर पाया था, और तभी मैंने वहां से एक अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कि मेरे को एक्सपर्टीज वहां पे चाहिए ही चाहिए। अब आ जाते हैं कि अगला पॉइंट हाँ लेंगे रिंकू भाई, अगेन गुड क्वेश्चंस, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको एंड में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं कि भाई हमने एक्सपर्टीज भी ले ली, हम उस चीज के मास्टर भी बन चुके हैं, हमारे पास 4-5 प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं डिप्लॉयड। बट अगेन मेरे को आप रेज्यूमे भेज सकते हो आप अपना रिव्यू करने के लिए, बट मैं वो रेज्यूमे कभी रिव्यू नहीं करूंगा जिसमें लाइव लिंक नहीं होगी। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूंगा। मैं 100% सारे रेज्यूमे चेक करता हूँ, बट मैं वो कभी भी रिप्लाई उनका नहीं देता जिनके ऊपर लाइव डिप्लॉयड लिंक्स नहीं होते। अब अगर मैं आपको अपना एग्जांपल अभी दूंगा थोड़ी देर में, बट एनीवेज अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि भाई अगर हमने एक्सपर्टीज भी ले ली, हमने डीएसए भी अच्छा कर लिया, हमने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे बना लिए, ठीक है, हमने बीजेपी को वोट भी दे दिया, ठीक है कि वहां से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब हम कैसे हायर हुए। अब हमें क्या चीज रोक रही है भाई, वो चीज जो रोकेगी वो है कोल्ड ईमेल्स और रीच आउट करना, राइट। रीच आउट करने का मतलब है कि भाई आपको आज के ज़माने में कोल्ड ईमेल्स लिखने ही पड़ेंगे। आपको लिख-लिख के बताना पड़ेगा कि भाई आप मुझे हायर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डूला.com और 1-2 ऐसी वेबसाइट्स हैं, 1-2 ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके पास मैंने अभी-अभी हायर करवाए हैं 2-3 लोग, हू वर एक्सपर्ट्स। मतलब एक फ्रंट एंड का एक्सपर्ट था जिसको मैंने अभी हायर करवाया डूला में, एक थर्ड वेब में वेब3 का एक्सपर्ट था जो अभी हायर हुआ है, एक डेवरल का एक्सपर्ट था जो अभी हायर हुआ है, और दीज आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन डोमेन्स, राइट। तो आपको इसको ये समझना है कि आपको कोल्ड ईमेल्स करनी पड़ेंगी और ट्विटर लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे जो फाउंडर्स होते हैं वो सीधा ट्विटर से हायर करते हैं, बहुत सारे जो बड़े डेवलपर्स होते हैं वो सीधा वहीं से हायर करते हैं, इवन डिस्कॉर्ड से हायर करते हैं। अंकुर भाई बताऊँगा डेफिरल का भी। बहुत सारे लोग होते हैं जो लिंक्डइन, ट्विटर से सीधा हायरिंग, वहाँ से सीधी हायरिंग चल रही है बिना बताए, आपको पता भी नहीं चलेगा। डूला.com ने अभी 1 करोड़ का पैकेज दे दिया किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई ने ट्विटर पे पोस्ट करा कि आई एम लूकिंग फॉर फ्रंट एंड डेव्स। मैंने वो ट्वीट देखी, मैंने उनको मैसेज करा और वहाँ से सीधा काम बन गया। तो अगेन आपको एक्सेल डीफाई में जाना है, थर्ड वेब में जाना है, डूला में जाना है, बहुत सारे मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं जो मेरे खुद के दोस्त चला रहे हैं। तो वो आपकी हायरिंग ट्विटर से ही कर रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि जो एक्टिव डेवलपर्स हैं, जो आपके प्रोएक्टिव लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, एक स्मार्टनेस जिन लोगों में है, वो ट्विटर पे एक्टिव है। जो स्मार्ट बंदा है वो लिंक्डइन पे एक्टिव है, वो कुछ ट्राई कर रहा है, वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करता रहता है। कोई बिज़नेस ट्राई कर लिया, कोई साइड प्रोजेक्ट ट्राई कर लिया, कोई कुछ ट्राई कर लिया। तो आपको प्रोएक्टिव बनना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ट्विटर पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दें। आज अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो ट्वीट करो फर्स्ट अपना, आज मेरे को टैग कर दो, ठीक है? हाँ, तो ध्रुवा भाई बहुत बड़ी गलती है, ट्विटर पे एक्टिव होना इज़ लाइक मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ट्विटर पे एक्टिव हो जाएँ, भाई को फॉलो करें, भाई को वहाँ पे टैग करो, ट्वीट करो कि सेशन था, जबरदस्त स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी आपका मन करे आप वो कर सकते हो, ठीक है जी? तो ये पॉइंट्स आ गए कि भाई हमने वहाँ पे सब कुछ अगर हमारा कवर्ड है, सब कुछ अगर हमारा कवर्ड है और हमें फिर भी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही है। अब देखो, आप क्वेश्चन्स पूछ सकते हो लोगों से, बट अगर आपके प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं हैं वहाँ तक, तब भी
तब आप पूछने लायक नहीं हो, ठीक है? अगर आपके पास डिप्लॉयड लिंक्स नहीं है, अगर आपके पास 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर आपके पास अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर आपकी डीएसए की स्किल्स अप टू द मार्क नहीं है, अगर आप अभी तैयारी के मोड में हो, तो आप पहले तैयारी करो, उसके बाद रीच आउट करो। बट अब बात कर लेते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको कोल्ड ईमेल करनी है, ठीक है? अब कोल्ड ईमेल भी अगर आपको करनी है ना, तो आप 30 डेज़ कोडिंग के जाके ब्लॉग्स पढ़ लो, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये लिंक देता हूँ, यहाँ पे 3, 4, 5 ब्लॉग्स हैं, तो आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। एक-एक ब्लॉग को ध्यान से पढ़ें, सीखें उससे कि इस ब्लॉग में क्या लिखा है, सीखें वहाँ पे कि इस ब्लॉग का क्या मतलब है, कैसे क्या लिखा है, क्या बताने के लिए लिखा हुआ है और कोल्ड ईमेल हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब कोल्ड ईमेल के फ़ायदे इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारी डिमांड है। इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा डिमांड है मेरे भाई, कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही हायर हो जाने चाहिए। बट भाई बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है समझनी कि इस टाइम पे 25,000 तो ऐसे डेवलपर्स हैं जो ले ऑफ हो चुके हैं। जो फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, अमेज़न से, गूगल से भाई ले ऑफ होके 50,000 बंदा इस टाइम पे मार्केट में बैठा है। तो हमें हायर क्यों करेगा कोई? आप समझो कि भाई हम में ऐसा क्या है? बताओ। ना हमारी शक्ल अच्छी, ना हमारे काम अच्छे हैं। दोनों ही चीज़ों में हम ज़ीरो हैं। तो हमें हायर क्यों करेगा कोई? तो आपको समझना ये पड़ेगा कि मेरे भाई ये सारी चीज़ें आपको कॉम्बिनेशन में बनानी पड़ेंगी। मतलब इट इज़ अ होल कॉम्बिनेशन गेम। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन गेम है। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल भी दिखा सकता हूँ, अपने रिज़्यूमे सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा और आप वो देख के बोलोगे। बहुत सारे यहाँ इस कॉल में भी 2-3 लोग बैठे हैं, इवन दीपांशु भाई हैं, 2-3 और लोग हैं जो मैं जानता हूँ। आप उनके प्रोजेक्ट्स देखोगे, आप उनका रिज़्यूमे देखोगे ना, आप बोलोगे भाई मतलब ये बंदा हायर नहीं होगा तो कौन होगा, राइट? तो हमें ऐसा बनाना है, ऐसा रिज़्यूमे बनाना है, ऐसी प्रोफाइल बनानी है, ऐसा गेटअप बनाना है कि लोग देखें और बोले भैंचोद ये क्या है? मतलब तू तू स्टार्टअप चला ले, मैं तेरे अंडर काम कर लेता हूँ। रेज़्यूमे ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो अब आ जाते हैं कि कोल्ड ईमेल पे आ जाते हैं। भाई आइडियाज़ मैंने आपको बताए, वो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और producthunt.com वगैरह इधर-उधर से आइडियाज़ आप ले सकते हो। दीपांशु भाई थोड़ी-सी हेल्प यहाँ लगेगी, अगर कोई कुछ पूछता है तो लिंक मेरे भाई प्लीज़ डाल दें। कोल्ड ईमेल पे दोबारा आते हैं, कोल्ड ईमेल के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोल्ड ईमेल पे पहले मैंने आपको बताया ब्लॉग पढ़ लें, आपने वो तो बात सुनी नहीं, क्वेश्चन पहले पूछ लिया, ब्लॉग पढ़े जाके, लिंक्डइन पे आप डीएम कर सकते हो, लोगों को ईमेल ढूँढ सकते हो, ईमेल ढूँढने के बहुत सारे आपके पास क्रोम एक्सटेंशंस होती हैं, लिंक्डइन पे जाएँ, क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करें, आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कोल्ड ईमेल करने का तरीका बहुत सिंपल है, सुबह 8 बजे आप शेड्यूल कर सकते हो ईमेल, कुछ भी नहीं लिखना होता उस ईमेल में, मैं आपके साथ देखो शेयर भी कर देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखना होता, देखो, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यार ये आई एम रीचिंग आउट दिस, कोलैबोरेट करने की अगर ईमेल लिख रहे हो तो वो लिख सकते हो। अगर आप एक बहुत सिंपल सी ईमेल लिख रहे हो तो आप उसमें बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हो। मैं ईमेल जो लिखता था उसमें मैं बुलेट पॉइंट्स डालता था। कैसे? मैं वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे डालता था कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, आप मेरा गिटहब चेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट पे डालता था कि ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप ये चेक कर सकते हो। एंड थर्ड पे मैं लिखता था ये मेरा डीएसए की प्रोफाइल है, आप ये चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ उन्हें 3 लिंक्स भेजता था। मैं उन्हें ये नहीं लिखता था, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू डूइंग? अरे भाड़ में जाओ। आपको मुद्दे की बात करनी है। मुद्दे की बात क्या है? प्रोजेक्ट्स की लिंक, डीएसए की लिंक्स, लिंक्डइन की लिंक। ये 3 लिंक आप मुझे भेज दो, मैं आपको वहीं से हायर करवा दूँगा। बट प्रॉब्लम ही वही है कि हमारे पास वो है ही नहीं। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं तो वो सारे कॉपीड हैं। अगर हमारे पास कुछ नया माल है तो वो हमने ट्यूटोरियल से छीपा हुआ है। तो अगेन होपफुली मोटा-मोटा समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी नई चीज़ें जो हमें करनी है। अब प्रोजेक्ट्स की बात पे दोबारा एक बार मुद्दा उठाते हैं कि हमें ट्रेंडिंग चीज़ों पे भी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी अपना प्रोजेक्ट दिखाया था कंटेंट क्रिएटर डॉट कॉम, आप जा सकते हो, चेक कर सकते हो, प्ले अराउंड कर सकते हो। ये देखो कंटेंट क्रिएटर डॉट कॉम, भाई हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, हमारी तो नौकरी चल रही है बढ़िया, हम भी बना रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि आपको ये यूनिक प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर मैं ये प्रोजेक्ट किसी एआई कंपनी को दिखा रहा हूँ, किसी ब्लॉकचेन की कंपनी को दिखा रहा हूँ, किसी स्टार्टअप को दिखा रहा हूँ, वो इस प्रोजेक्ट को देख के ही ऑलरेडी इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार क्या बात कर रहा है भाई, तूने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, इस पे 10,000 यूजर्स हैं, कुछ-कुछ रेवेन्यू है, कुछ-कुछ कंपनीज के बंदे हैं, कुछ-कुछ कॉर्पोरेट के बंदे हैं, कमाल हो गया। तो आपको प्रोजेक्ट्स इतने इम्प्रेसिव बनाने ही पड़ेंगे इवेंचुअली कि लोग आपसे उस प्रोजेक्ट को देख के बोले कि भाई मजा आ गया, राइट? तो मेन मुद्दा ये है। अब अगेन आप ट्रेंडिंग चीज़ों पे कैसे बिल्ड कर सकते हो उसका एग्जांपल देता हूँ। आप अगर पाइथन जानते हो तो आप स्ट्रीमलेट यूज़ कर सकते हो। जीपीटी की एपीआई यूज़ कर सकते हो जो कि सबको पता है। लैंगचेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हो, ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड कर सकते हो। तो 4-5-6 चीज़ें हैं जो ट्रेंड में आजकल चल रही हैं। इसके ऊपर आप बिल्ड करें, इसके बारे में पोस्ट करो, लिंक्डइन, ट्विटर पे पोस्ट करो, मुझे टैग कर दो कि भाई ये मैं बना रहा हूँ, ये एक मेरा नया आइडिया है, ये मैं एक नई चीज़ बना रहा हूँ। तो अगेन आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है 100%।
तो आपको पब्लिक में बिल्ड करना ही पड़ेगा। ये एक और पॉइंट निकल के आता है कि अगर आप अपने घर पे बैठ के बिल्ड कर रहे हो, आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, घर पे बैठे हुए हो कि यार ऐसे-ऐसे मैं कुछ बना रहा हूँ तो कुछ नहीं होने वाला, आपको पब्लिक में बिल्ड करना है। अब भैया अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जो है डीएसए, जो है सबसे फेवरेट टॉपिक सबका, कि अब बड़ी नौकरी चाहिए तो उसका ईज़ीएस्ट पाथ मेरे हिसाब से डीएसए हो सकता है। क्योंकि वो बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीका है एक बड़ी नौकरी लेने का। डीएसए अपने आप में एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आपको 2-3 सौ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी उस लेवल तक जाने के लिए। बट मोटा-मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डीएसए करनी है तो आई वुड से 200 से 250 क्वेश्चंस मिनिमम। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डीएसए रिवीजन आप गाइड डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जिसमें आप डीएसए के एक्सपर्ट बन पाओ। अब अगेन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएँगे कि मुझे डीएसए पसंद नहीं है, डीएसए बहुत बोरिंग है, लीड कोड नहीं हो पा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हो। फिर आप ये वाला पाथ चूज़ कर सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा, ये क्वेश्चन भी उठता है बहुत कि ना मुझे डेव पसंद, ना मुझे प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद, ना मुझे डेवलपमेंट करना पसंद, ना मुझे डीएसए पसंद, ठीक है? तो उसमें मैं ऑप्शन ये दूँगा कि आप कोडिंग छोड़ दो, क्योंकि फिर बचा कुछ नहीं ना मेरे भाई, कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोडिंग वोडिंग नहीं करना चाहते, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? दैट इज़ द पॉइंट। मतलब मैं इसमें किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट मोटा-मोटा कहने का मतलब है आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ तो आपको इसमें से इस फ़ील्ड में कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो अगेन मोटा मुद्दा उस पे आ जाते हैं। अब हम चलते हैं कि भाई डीएसए मैंने कवर कर लिया, बहुत आसान है। एंड हाँ, डेवरेल बता देता हूँ। डेवरेल एक बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे भाई। डेवरेल के लिए आपको 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं क्विकली बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्ड करना है पब्लिक में। अगर आपके पास ट्विटर पे कुछ फॉलोअर्स नहीं है, लिंक्डइन पे आप नहीं डाल रहे हो कंटेंट, आप गिटहब पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, आप डेवरेल का सपना लेना भूल जाएँ। डेवरेल का डेफिनिशन क्या होती है? डेवलपर रिलेशंस। तो जैसे लेट्स से आपकी थर्ड वेब है, एक्सेल है, बहुत सारी बड़ी अल्केमी है। ये डेवरेल इसलिए हायर करती है क्योंकि इन्हें डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करना है। अब लेट्स से मैं कोई टर्मिनल बेस्ड ऐप बना रहा हूँ, टर्मिनल बेस्ड मेरा कोई स्टार्टअप है बहुत बड़ा, मुझे बहुत सारे डेवलपर्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कस्टमर्स ही वही हैं। फॉर एग्जांपल वीएस कोड के डेवरेल्स होते थे, फ्लटर के डेवरेल्स होते हैं बहुत सारे। क्यों? क्योंकि वो कन्विंस करते हैं डेवलपर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टू बिल्ड ऑन फ्लटर। तो अगर आपको डेवरेल बनना है तो यू हैव टू बी द एक्सपर्ट। सिंपल फंडा है। तो डेवरेल का फंडा क्या है? उस फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओ, ओपन सोर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, बहुत सारी गिटहब रिपॉजिटरीज बनाओ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ, पब्लिक में बिल्ड करो। डेवरेल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडियन कंपनीज तो डेवरेल हायर करती ही नहीं है। डेवरेल की सारी पोजीशंस होती हैं रिमोट एंड दे आर फ्रॉम यूएस मोस्टली। फ्रांस से बहुत सारी हैं, पेरिस में बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड से पोजीशंस मिलेंगी। बट डेवरेल इज अ वेरी हार्ड फील्ड क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत तगड़ी फाइट है और 2-3 डेवरेल ही हायर होते हैं हर कंपनी में। तो अगेन मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि डेवरेल का क्या क्या है। डेवरेल पे एक पूरी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं वर्ल्ड के 3-4 बड़े डेवरेल्स को डिस्कस करूंगा अच्छे से, जिसमें नटलोप एक है जो अभी वर्सल में डेवरेल्स एज अ डेवरेल काम कर रहा है। इवन मैंने खुद वर्सल में डेवरेल के लिए इंटरव्यू भी करा हुआ था। बैक इन द डेज लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू करा था, बट मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं करा। तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको उस पूरी वीडियो में बता दूंगा। डेवलपर एडवोकेट तो यार आई गेस दूसरी फील्ड हो गई आदित्य भाई। डेवलपर एडवोकेट इज लाइक, मुझे उसका आइडिया नहीं। वो डेवरेल का छोटा भाई मान लो। डेवरेल का छोटा भाई होता है डेवलपर एडवोकेट, वो वही है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अगर कुछ बड़ा सोचना है तो डेवरेल के ऊपर सोचूंगा। 2-3 मैं आपको नाम बता देता हूँ। आप ट्विटर पे जा सकते हो, जो कि बड़े बड़े डेवरेल हैं। नटलोप एक है ट्विटर पे। आप इस बंदे को फॉलो कर सकते हो। अगेन आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 दिन नींद ना आए। उसका रीजन ही वही है कि ये बहुत आगे निकल चुके हैं, ये रेस से इतनी आगे निकल चुके हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं पाते। राइट विक्रम भाई, बिल्कुल ले लेते हैं। 2 दिन बाद मैसेज कर चुके हो कि आप 2-3 घंटे का टाइम मिलता है कि डीएसए करूँ या फ्रंट एंड करूँ। मेरे भाई आई थिंक पूरा का पूरा फोकस आपका फ्रंट एंड डेव में जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको कोडिंग से प्यार करना पड़ेगा। डीएसए में घुसोगे तो वैसी नफरत हो जाएगी, छोड़ के भाग जाओगे। तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को मास्टर करें। उसके अलावा कहीं ना देखें, कोर्सेज कोर्सेज के चक्करों में ना पड़े। फुल स्टैक ओपन डॉट कॉम से अपना का पूरा 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 कोर्स कर लें। थोड़ा सा क्यूएनए ले लेते हैं भाई 10 मिनट का। और जो जो क्वेश्चन है आप प्लीज ड्रॉप इन कर सकते हो चैट के अंदर। एंड उसका उसका आंसर ले लिया जाएगा। बट अगेन फुल स्टैक ओपन डॉट कॉम से स्टार्ट करें विक्रम भाई अपनी जर्नी। ट्विटर पे डीएम करें, लिंक्डइन पे डीएम करें, बताएं मेरे को कैसा चल रहा है। जो भी क्वेश्चंस है वो आपको डेफिनेटली उसको सॉल्व करने पड़ेंगे।
जिससे सिर्फ डीएसए करा है, आप बड़ी कंपनीज को टारगेट करो ध्रुवा भाई। जो कि अगेन प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है तो आप इंटरव्यू में बैठोगे कैसे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कुछ तो प्रोजेक्ट्स चाहिए। इंटरव्यू लेना भी तो पड़ेगा डीएसए के लिए। डीएसए से कुछ नहीं होने वाला अनलेस आपके पास इंटरव्यू है। डीएसए इज ओनली फॉर इंटरव्यू। डेवऑप्स को मैं अवॉइड करूंगा जी भाई। डेव को पहले मास्टर करें, जो बेसिक्स हैं अपने उसको स्ट्रांग बनाएं, फ्रंट एंड को स्ट्रांग बनाएं, रिएक्ट को स्ट्रांग बनाएं। डेवऑप्स आपको क्यों करनी है ये मुझे नहीं पता। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप तो कोई बंदी है जो डेवऑप्स कर रही है, उसके पीछे हो, ठीक है, छोड़ दें डेव वेव, छोड़ के डेवऑप्स में घुसे। मैं भी घुस गया था ब्लॉकचेन में, मैं इसलिए घुसा था, 2 3 बंदियां थी बहुत बड़ी प्यारी, तो मैं ब्लॉकचेन स्टार्ट कर दी थी मैंने, उसमें मेरा बहुत घाटा हो गया। इथेरियम बिटकॉइन सारा सब डूब चुका है। बट एनीवेज, इंटरव्यू, यस आकाश भाई, यस अगर आप क्लोन कर रहे हो इंटरव्यूज डेफिनेटली आने लग जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन रेज्यूमे अगर आपका अच्छा है तो आपको काफी इंटरव्यूज आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुड प्रोजेक्ट कहाँ से लाएं मेरे भाई? गुड प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बातचीत ऑलरेडी बता दी है। अब काफी देर से आप आई थिंक लेट ज्वाइन करा है तो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। बट हाँ, आधा आधा घंटा पूरा प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई है, तो आपको वहाँ पे ध्रुवा भाई टेक में सुंदर लड़कियां कम है बिल्कुल। तो शक्ल भी तो गंदी है फिर तुम्हारी। वो हमारे लिए है ना मेरे भाई, 1% वाली। बट एनीवेज, मैंने डिस्कॉर्ड बॉट बनाया है, बहुत सही है, बहुत सही है बिल्कुल भाई। आई थिंक आप बॉट्स बना सकते हो, क्रोम एक्सटेंशंस बना सकते हो, आप शॉपिफाई की एप्स बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सौरभ भाई, जो आपने डिस्कॉर्ड बॉट बनाया उसकी एक सिंपल सी पोस्ट तैयार करो मेरे भाई, लिंक्डइन ट्विटर पे पोस्ट करो, मेरे को टैग करो, सब कुछ करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि ये मैंने बनाया है। वेब थ्री में हाँ, ब्लॉकचेन की थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। अगर ब्लॉकचेन की बातें करनी है तो बताओ एक बार मेरे को चैट में भाई, कि ब्लॉकचेन रिलेटेड अगर बातें करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अ, हाँ, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो शार भाई, तो अगेन रेज्यूमे में कमियां हैं, ऑब्वियस सी बात है। रेज्यूमे आपको मैं 2 3 लोगों का दिखा सकता हूँ जो कि एकदम डेडली है। मैं अपना भी दिखा सकता हूँ, अपना मैं थोड़ा बचा के रखता हूँ। सदमे देने वाले रेज्यूमे हैं मेरे पास काफी सारे, जो आपको सदमा दे सकते हैं 3 4 दिन। व्हाट्सएप बोट बहुत अच्छी बात है कार्तिक भाई, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ट्राई टू लुक एट व्हाट्सएप एपीआई, और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। अ, हाँ, ब्लॉकट्रेन के बहुत हैं भाई, अगर आप ब्लॉकचेन में जा रहे हो, यस आप चेक कर सकते हो, ब्लॉकट्रेन में चले जाएं, फ्री के कोर्सेज हैं दुनिया भर के, चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जो भी आपका मन कर रहा है आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगेन, ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्लॉकचेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको अगेन उसमें बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। बहुत 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 सारी चीजें आपको उसमें अलग करनी पड़ेंगी, पब्लिक में पोस्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ, फलाना ढिमकाना। इथेरियम पे बिल्ड करें दुबे भाई, इथेरियम इथेरियम इज द विनर। इथेरियम इज द विनर। विक्रांत भाई ट्विटर पे शेयर करेंगे सारी की सारी चीजें, फॉलो कर सकते हो, ट्विटर ट्विटर ट्विटर, सारा का सारा चीजें वहां पे शेयर होंगी। अगर आप नहीं हो तो आ जाओ, डीएम कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो, सब कुछ वहीं पे शेयर होने वाला है। और भी एक बहुत अच्छा सेशन हम लेने वाले हैं। एक्चुअली टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बट हाँ, यस भाई, यस ब्लॉकचेन डेव का रेज्यूमे शेयर कर देंगे। बट ब्लॉकचेन डेव का रेज्यूमे अगेन सिमिलर होता है कि उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट, सोलाना के प्रोजेक्ट, डीफाई के प्रोजेक्ट, एनएफटीज, डाउस, डीफाई, ये सारी चीजें। इसके अंदर एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, डेक्स बना सकते हो, मार्केट प्लेस बना सकते हो, सेलिंग बाइंग का कुछ बना सकते हो, रियल एस्टेट एनएफटीज बना सकते हो, मल्टीपल चीजें हैं जो आप बना सकते हो। एडीएस फ्रेंडली रेज्यूमे मेरे भाई आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये लो, आपको मैंने रेज्यूमे भी सेंड कर दिया। एडीएस फ्रेंडली रेज्यूमे ही होते हैं मैक्सिमम सारे। और बताएं। सौरभ भाई का कि वेब थ्री कंपनीज में डीएसए बहुत कम मेरे भाई। वेब थ्री में अगर घुसना है डीएसए को भूल सकते हो, यस ब्लॉकचेन में अगर जाना है तो डीएसए को भूल सकते हो। गलती लोग ये कर देते हैं कि डीएसए से नफरत होती है इसलिए वो ब्लॉकचेन में चले जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। वो ये ना करें कि हमें डीएसए नहीं पसंद तो हम ब्लॉकचेन में चले जाएंगे। उसके लिए आपके बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर होने ही चाहिए, राइट? बट हाँ, उसमें डीएसए नहीं पूछी जाती, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डीएसए से कोई मतलब नहीं रखती, इंक्लूडिंग थर्ड वेब, एक्सेल, बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज हैं जो कि नहीं करती। आदर्श भाई, मशीन लर्निंग अगर आपको करनी है, सीख रहे हो, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि चैट जीपीटी की एपीआई को यूज करके सब कुछ बन सकता है। रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, 6 7 साल लगाने हैं, उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। बट हाँ, अगर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हाँ, Kaggle.com पे कॉम्पिटिशन करो, प्रोजेक्ट्स अपना बना सकते हो।
एंड काफ़ी कुछ कर सकते हो। अ, बिल्कुल भाई, विक्रांत भाई, आई थिंक टाइम टाइम बहुत मुश्किल है मेरे भाई। 4 इंटरव्यू, मैं अपने आप को एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। स्ट्रावा, एचपी, फेसबुक के साथ ऐसा हुआ मेरे साथ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के साथ बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि बहुत डिसहार्टनिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि 4 इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू, इवन मैं मेरे साथ तो एक ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है जिसमें मैं सैटरडे और संडे मैंने दोनों दिन इंटरव्यूज़ करे थे, आज से 3-4 साल पहले। जिसमें मैंने सैटरडे को भी 3-4 इंटरव्यू करे, संडे को भी 3-4 इंटरव्यू करे, और एंड में मुझे लगा हो जाएगा, बट मैं जब घर गया तो पता चला कि भैया कट चुका था। एनीवेज, एक रेज्यूमे मैं शेयर करता हूँ। रेज्यूमे अगर आपको लेना है तो भाई रेज्यूमे बहुत सारे अवेलेबल है। रेज्यूमे मैं आपको एक देता हूँ, एक मैं अभी रेज्यूमे शेयर कर दूंगा। सीख रहा हूँ, दिस इज राइट फादर गो विद रिएक्ट एंड नोड.जेएस। रिहान भाई, आई थिंक ठीक है, बैकएंड स्प्रिंग बूट जावा ठीक है, बट आई वुड स्टिल से कि हाँ, रिएक्ट सीखनी आपको हेल्पफुल रहेगी। उसका रीजन है कि आप अपने आप भी बिल्ड कर सकते हो सारी की सारी चीजें। अगर आप जावा स्प्रिंग बूट पे रिलायबल रहोगे तो वो सिर्फ कंपनीज में हेल्पफुल रहेगा। खुद के प्रोजेक्ट्स अगर आपको बनाने हैं देन इट विल बी वेरी हार्ड। तो हाँ, आई वुड से कि यस। डीएसए की भाई, डीएसए रिवीजन गाइड ले लो मेरे भाई। उससे ज्यादा मेरे हिसाब से आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे जा सकते हो, सारी सारी लिंक्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक मैंने अब रिसोर्स शेयर कर दिया, आप यहाँ पे जाके सब कुछ देख सकते हो। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि है एक गिटहब प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, जो कि है सिबी की। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेवलपर्स है। आप इसकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। अ, इस बंदे की प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, जो मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। अ, और ये वन ऑफ द फेवरेट डेवलपर्स है मेरी 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 नज़रों में। और अगेन, आपको जो बड़े डेवलपर्स दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो कुछ अपने बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑल द टाइम। तो आपको 100% वहां से कुछ सीखने को मिल पाएगा मेरे हिसाब से। फ्रीलांसिंग रिसोर्सेज, अगेन 30 डेज वाले पे आपको रोड मैप मिलेगा फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग की और चीजें बता देता हूँ कि अगेन, एक्सपर्टीज आपको चाहिए फ्रीलांसिंग में। ट्विटर से फ्रीलांसिंग के सबसे ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो 5-5 लाख रुपए देने को तैयार हैं, अगर आप उनके लिए एक्सपर्ट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो। उसमें अगेन टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा वो। उसमें एक प्रॉब्लम रहती है फ्रीलांसिंग में कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन 20 घंटे काम करना पड़े। शुड आई क्रिएट प्रोजेक्ट ऑन ओएस डोमेन? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं हर्षल भाई। अगर आपको मन करता है, बनाने का मन है तो बनाए। नहीं कर रहा तो ना बनाए। आई थिंक रेज्यूमे के लिए तो आपके पास प्रोजेक्ट्स बहुत हो ही चुके हैं। अगर आपको मतलब और कुछ बनाने का मन है तो आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है वो। बट हाँ, फोर्सफुली और जबरदस्ती तो मैं नहीं बोलूंगा। ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, अ, अगर बनाने का मन है तो यस। टेलविंड यूज कर सकते हो राकेश भाई, काफी ट्रेंड में चल रही है, बहुत आसान भी है। बहुत मतलब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इजीएस्ट टू लर्न और बहुत ही आसान है। टेलविंड अगर आपको सीखनी है एक लैंडिंग पेज से, तो आप ये लैंडिंग पेज चेक कर सकते हो हमारा। इवन 30 डेज का जो लैंडिंग पेज है वो रिएक्ट में है, ये आप चेक कर सकते हो। इजीएस्ट, जो मैंने अभी लिंक डाला dsrevision.com, ये आपको टेलविंड सिखा देगा। इसका सोर्स कोड आप चेक कर सकते हो। Kotlin फॉर एंड्रॉइड डेवलपर, यस ब्रो, Kotlin इज वेरी ट्रेंडिंग। एंड्रॉइड डेवलपर मैं फिर भी बोलूंगा, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो फ्लटर की टूवर्ड्स भी देख सकते हो। अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो Kotlin इज अमेजिंग। सारी बड़ी कंपनीज Kotlin पे शिफ्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग उबर, गूगल वगैरह। तो वो डेफिनेटली Kotlin को देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एरो इलेक्ट्रॉनिक्स एक अनदर एग्जांपल है, जो यूएससी की कंपनी है जो हायर करती है। अगेन भाई, रोड मैप्स वगैरह आपको 30dayscoder.com पे मिलेंगे, वहां जाके चेक कर सकते हो। टेस्ट लिंक नहीं आया है, यस। बट फॉर द पोजीशन ऑफ, हाँ भाई, डेटा एनालिस्ट भी ठीक है मेरे विक्रांत भाई। मतलब डेटा एनालिस्ट भी ठीक है। डेटा एनालिस्ट थोड़ा कोडिंग से हटके हो जाता है। उसमें ये है कि थोड़ा सा एनालिसिस वर्क आपका ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको पावर बीआई या ऐसे टूल्स यूज करने पड़े, विच इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। बट हाँ, आई वुड से कि अगर एंट्री के लिए जा रहे हो तो चले जाओ, उसके बाद शिफ्ट कर लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एंट्री ले सकते हो कंपनी में, उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री लेना मुश्किल है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गूगल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक सिंपल सी पोजीशन के लिए आ जाते हैं, और इवेंचुअली वो देखते हैं कि
यहाँ पे और भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो आते तो हैं लेट्स से फ्रंट एंड के लिए, बट वो इवेंचुअली मशीन लर्निंग पे शिफ्ट कर देते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगेन आपका आप डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो। तो हाँ, डेटा एनालिस्ट में अगर एंट्री मिल रही है और इंटरेस्टेड हो तो यू कैन गो फॉर इट। अब मैं आपको गिटहब का लिंक शेयर करता हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा काफ़ी देर से। हाँ, एक ये गिटहब का देखो, अब ये गिटहब की सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर देगा। दिस इज़ व्हाट पीपल वांट। बिग प्रोजेक्ट्स, ये गिटहब को प्लीज खोल लें, सेव कर लें, बुकमार्क कर लें। वो वॉलपेपर अपने फोन पे जो बंदी का वॉलपेपर है वो हटा के इस वॉलपेपर को लगा लो। ये आपको डेली बताता रहेगा कि हम आप कितने पानी में हो। हम बहुत पानी में हैं मेरे भाई, हम बहुत पानी में हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें मिल जाए इतनी आसानी से, बट वो नहीं मिल सकता। हाँ भाई, बहुत अच्छा है भाई चिन्मय भाई, आई लव दिस ऐप। मेरे को आप ट्विटर पे टैग करो, बना रहे हो जो भी आइडिया है टैग करके मेरे को डालो, लिंक्डइन पे टैग करके डालो कि ये आइडिया मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पोस्ट क्यों नहीं दिख रही मुझे भाई? पोस्ट डालो, पोस्ट डालो इस चीज की कि ये मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे को ये चीजें मैं कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे दूसरे लोग मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे, आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, आपको दूसरे लोग मिल सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? रिहान भाई, प्रीरेक्विजिट तो वेब3 का यही है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग वोडिंग की। ब्लॉकचेन पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो, 30 डेज कॉम पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बट हाँ, इंटरव्यू में कई बार सिंपल दिक्कत हो जाती है। कुछ टिप्स, हर्षल भाई, टिप्स पे एक पूरी की पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रही है, 25 डीएसए टिप्स। 25 डीएसए टिप्स आ रही हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं उस पूरी की पूरी वीडियो में। बट हाँ, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि 25 डीए सेटअप्स आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि अगर आपको और चीजें जाननी है तो आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम डेली डिस्कशंस करते रहते हैं, डेली आप Q&A करते हैं, वीकली काफी सारी चीजें करते हैं। तो यार, यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी इफ यू वांट। आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो। सीपी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है रिहान भाई, सीपी वेस्ट ऑफ टाइम क्यों होगा? सीपी उन लोगों के लिए जिनकी डीएसए की एक बेसिक नॉलेज ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सीपी आपको तब नहीं करनी है जब आपको कुछ भी नहीं आता। 200-250 लीड कोड पे करोगे, आपका इनफ काम हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। डीएसए डेव्स बहुत से, हाँ अच्छी है डीएसए शीट, आप कोई भी कर सकते हो स्ट्राइवर की। सारी अच्छी हैं, कोई भी, एनी शीट इज फाइन, कोई भी कर सकते हो। और मेरी पर्सनल शीट तो हमारे ब्लॉग पे ही है जो 150 क्वेश्चंस की है। मेरे हिसाब से अगर आप 150 क्वेश्चंस भी अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप एक वो कर सकते हैं। अहमद भाई, वो तो मजाक था मेरे भाई। हाँ, सीरियस सीरियस नहीं लेना चीजों को मेरे भाई। इंटरव्यू में तो अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे अभी चल रही है हमारी बातचीत, वो मैटर ज्यादा करती हैं। बट हाँ, डीएसए का मुद्दा दोबारा उठाने पे कि 150 से 200 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू विक्रांत भाई। टैग करें ट्विटर लिंक्डइन पे, टैग करें। कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। $5 के आसपास उसका मंथली प्राइस है। आपको वन ऑन वन मिलता है, बहुत सारे डिस्कशंस हमारे होते रहते हैं, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो स्पेशली उन्हीं के लिए होती है। हाइपर लेजर, भाई हाइपर लेजर वगैरह को मैं अभी अवॉइड करूंगा। आई वुड फोकस ऑन द मेन थिंग्स। हाइपर लेजर वगैरह के थ्रू टुवर्ड्स मत जाओ तो ज्यादा बेटर है। एंड बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स यहाँ पे भी बैठे हुए हैं प्रोबेबली, एंड हमारा एक अच्छा वन 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 सेशन था। एंड अगेन यार, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कैसे भी क्वेश्चंस हैं, मेरे को प्लीज आप डीएम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह आप मेरे को डीएम कर सकते हो। और मेरे से आप पूछ सकते हो जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ट्यूटोरियल हेल को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट खुद बनाने पड़ेंगे। इसके ऊपर मेरी एक बहुत लंबी वीडियो जो आने वाली है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, विच इज आप चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। दैट दैट कैन बी योर फर्स्ट मूव। सो यू कैन लुक एट माय ऐप क्विकसेंड.me। ये मैंने चैट जीपीटी के थ्रू बनाई है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। सोर्स कोड अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा। ऐसी एप्स आपको बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन ज्वाइन, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन आइडियाज। मतलब अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे 4-5 लोगों ने अपना लिखा, कोई डेव पोर्टल बना रहा है, कोई फ्रंट एंड के लिए कुछ बना रहा है, कोई एक्सटेंशंस के लिए कुछ बना रहा है, कोई डिस्कॉर्ड के बॉट्स बना रहा है। तो अगेन बहुत सारे लोग कुछ कुछ बना रहे हैं। आप सीबी की गिटअप गिटअप देख लो, ये देखो आप, इस भाई इसको देखो, इस भाई को अपना गुरु मानो। ये मेरा छोटा भाई है, बहुत जबरदस्त आदमी है, एंड इनके साथ एक पॉडकास्ट भी आ रहा है। आप इनके प्रोजेक्ट्स देखो, इट इज वर्ल्ड क्लास। मतलब दीज आर वर्ल्ड क्लास डेवलपर्स, कि आप इनको हायर ना करो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस कैटेगरी में जाना है।
दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि हमें वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में अगर जाना है, तो हमें उसी लेवल के काम करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। डर लगता है, बोरिंग लगता है, ये लगता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इतना ज़्यादा। फ़र्क इससे पड़ना चाहिए कि हमें क्या इंटरेस्ट करता है और हमें क्या बनाना है। तो अगेन आइडिया को पिक करो, producthunt.com मेरी फ़ेवरेट वेबसाइट है। वहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स को लाएँ और अगेन आपको अगर हमारी कम्युनिटी जॉइन करनी है तो कम्युनिटी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है ट्विटर, लिंक्डइन पे डाल सकते हो। आई थिंक सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे। एक और सेशन होने वाला है हमारा बहुत अच्छा, जिसमें हम रिमोट जॉब्स के ऊपर बात करेंगे स्पेसिफिकली, सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब्स। उसमें से भी 2-3 और लोग आने वाले हैं जो कि ऑलरेडी रिमोट जॉब्स कर रहे हैं। ट्विटर से लेके काफ़ी सारी उसमें इंटरेस्टिंग लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ। आप उसके लिए भी साइन अप कर सकते हो एंड उसका भी लिंक आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। तो एनीवेज़ के लिए डीएसए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है भाई, जॉब स्विच के लिए ज़रूरी है डीएसए, डिपेंड करता है अगेन आप कौन-सी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ डिपेंड करता है। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो वहाँ डिपेंड करेगा, अगर आप छोटी कंपनीज़ में जा रहे हो तो अगेन उनके प्रोसेस अलग हैं, बट डीएसए येस बिल्कुल ज़रूरी है डीएसए। डीएसए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगेन वो फ़िल्टर आउट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। बट हाँ, आप हायरिंग विदाउट लीड कोड उस पे जा सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर करा था व्हाइट बोर्ड। हायरिंग विदाउट व्हाइट बोर्ड और हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो इसकी बाद में। और हायरिंग विदाउट व्हाइट बोर्ड्स आपको दिख जाएगी। कुछ लोग अभी भी जॉइन कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को मना करना पड़ रहा है, बट एनीवेज़ मॉक इंटरव्यूज़ के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई, लीडकोड, interviewing.io, Pramp.com 3 आपको मैंने वेबसाइट बता दी, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आप हमारी कम्युनिटी में हो तो डिस्कॉर्ड वगैरह पे हम करते रहते हैं, वहाँ पे आप आ सकते हो। मैंने डीएसए सीखा था अपने आप मेरे भाई, लीड कोड से सीखा था, 2-3 दोस्तों का ग्रुप बना के सीखा था। सेम वही हम चीज़ कम्युनिटी के अंदर कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कि आपके पास लोग होने चाहिए साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। प्लस मैंने अपना एक मेंटर चुना था जो कि जिसको मैं अकाउंटेबल रखता था। डेली टू डेली उन्हें बताता रहता था कि यार मैंने आज ये क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन करा, तो उससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। अ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मॉक इंटरव्यूज़ कर सकते हो, रैंडम कंपनीज़ के इंटरव्यू कर सकते हो, लीड कोड पे बहुत सारे हैं। पैम interviewing.io कर सकते हो, एक्चुअली interviewing.io बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं उनके फाउंडर्स को भी जानता हूँ बड़े क्लोज़ली एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनको भी चेकआउट करें। इंटरव्यूज़ थोड़े महँगे होते हैं वहाँ पे, अगर आपको बड़े चाहिए जैसे अगर आपको गूगल, फेसबुक के इंजीनियर्स के साथ इंटरव्यू करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको वहाँ 2-250 डॉलर देने पड़ सकते हैं, 100, 150, $200 भी देने पड़ सकते हैं। तो again for comparison I think this is great value, but anyways प्रैम्प बहुत अच्छा है सुमित भाई। प्रैम्प इज अगेन वेरी नाइस। और किसी ना किसी के साथ कर सकते हो यार, दोस्त ढूंढ लो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं से। ये ट्विटर इधर उधर से कोई ना कोई आपको अगर मिल जाए डीएसए करने वाला, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है, ताकि आपकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे और आप मतलब एक एक साथ तो कुछ ना कुछ साथ में कर लो तो वो है। चिन्मय भाई मतलब पता है क्या, देखो टियर 3 टियर 4 का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी टीम में खुद 2 ऐसे लोग हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए। गूगल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। 2 ऐसे मेरे टीममेट्स हैं जो कभी भी कॉलेज नहीं गए, वो मेक्सिको से हैं, वो इधर-उधर से हैं। तो अगेन टियर 3 टियर 4 के बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको वर्ल्ड क्लास कैसे बनाना है। हाँ, कॉलेज में कोई कोडिंग नहीं करता तो अगेन आप कम्युनिटी जॉइन कर सकते हो, मेरे को डीएम कर दो मेरे भाई, ट्विटर पे डीएम करो, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और Naukri.com से स्मॉलर कंपनीज में रैंडम इंटरव्यूज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रैंडम इंटरव्यूज आप दे सकते हो। Naukri.com का मेरे को स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, बट हाँ मेजोरिटी क्वेश्चंस अगेन भाई मैंने फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे हैं बहुत सारी इंडियन कंपनीज के एंड दे आर मतलब वेरी वेरी स्टैंडर्ड इंटरव्यूज। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई ये क्या पूछ लिया इस आदमी ने। वो बहुत ही बेसिक क्लासेस लूप्स फलाना ढिमकाना इसी के राउट होते हैं। How to approach an idea you have no idea to build? Just Google bro, Chat GPT and Google. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक आइडिया है कि मेरे को एक डिस्कॉर्ड बॉट बनाना है, जिसको जो मेरे को कभी भी अगर लेट्स से मैंने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना ली, तो वो चेक करेगा, वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मेल क्या है, तो वो सॉरी जेंडर क्या है, वो बोलेगा अगर ये लड़की है तो आप अपना नंबर डाल दो, ठीक है, ये बॉट बनाना है लेट्स से आपको। तो मैं कैसे इसके थ्रू जाऊंगा, मैं पहले सर्च करूंगा डिस्कॉर्ड बॉट कैसे बनाते हैं, फिर सर्च करूँगा उसमें फॉर्म एलिमेंट्स कैसे डालते हैं, फिर सर्च करूँगा उसमें क्वेश्चनेयर कैसे डालते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आप स्ट्रेट अवे बंदी के ऊपर जंप कर जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना मेरे भाई। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा मेरी जान। तो कुछ भी आइडिया कैसी भी चीज़ दिमाग में चल रही है,
वो आपको सीखनी पड़ेगी, चैटजीपीटी से सीखनी पड़ेगी विद प्रैक्टिस, विद अ लॉट ऑफ बेसिक आइडियाज़, स्टार्ट बिल्डिंग वेरी स्मॉल थिंग्स। सीधा ही पहाड़ बनाने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रोडक्ट हंट डॉट कॉम पे जाओ, छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाओ, उसके बाद ऊपर जाओ। रिज़्यूमे में मैट्रिक्स कैसे शो करूँ? शो यू कैन शो इट बाय यूजिंग नंबर्स। नंबर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कि आप जितने ज़्यादा नंबर्स अपने यूज़ करोगे रिज़्यूमे पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि ये मैंने 10% 20% ये वो फलाना-ढिमकाना और सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल मेरे भाई चैटजीपीटी इज़ वेरी यूज़फुल। एक पूरी लंबी वीडियो मैं बना रहा हूँ और जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने का मेरा मन है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत यूज़फुल टूल है एक, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। मेरी टीम एड्स है, मैं गूगल एड्स में काम करता हूँ मेरे भाई और बस जो आप एड्स देखते हो पूरा दिन यूट्यूब के ऊपर वो हमारी टीम ही फैलाती है। और बताओ जी। गिटहब नोशन कॉलेज में मेरे भाई गिटहब मैंने शेयर कर दिया सुमित भाई। आई कैन शेयर इट अगेन आप अगर मिस कर गए हो तो। सीबी भाई का गिटहब है। आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 कोडर्स में आते हैं सीबी भाई। गूगल बार्ड कोडिंग को सॉल्व नहीं कर पाता भाई, वो मैं गूगल बार्ड की टीम को ये डाल देता हूँ कि चिन्मय भाई तंग हो रहे हैं, आप क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। भाई थोड़े एड्स कम करो बट एनीवेज चलो अब चौदी पे उतर गए लोग। बट एनीवेज इसको खत्म करते हैं मेरे भाई। अगेन सम लास्ट पॉइंट्स आर कि भाई लगे रहें, प्रोजेक्ट्स बनाएं और पोस्ट करें ऑनलाइन। अगर आप पोस्ट नहीं कर रहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो तो दिक्कत है। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो मेरे भाई। एंड फाइनली यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी इफ यू वांट। काफी सारी हम इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, एक्सक्लूसिव कोर्स प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी वन ऑन वंस, काफी सारी चीजें वहाँ हो रही हैं, नॉमिनल प्राइस है। तो आ सकते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा यार सबको यहाँ देख के। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कमिंग वीक्स। 2 3 4 हफ्तों में होंगे। कम्युनिटी में तो हर हफ्ते होते हैं, बट आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मिलेंगे अगली बार ऐसे ही। और बिल्कुल मेरे को डीएम करें, ट्विटर पे डीएम करें। फीडबैक है वो आप मेरे को डीएम में दे सकते हो प्लीज। एंड जो भी ऐसा भी आपको लगता है, पूरी पूरी की पूरी हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। और बिल्कुल आप देख रहे हो हमारी कम्युनिटी वाले भाई बिल्कुल पागलों की तरह प्रमोट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को। और तो आ जाए nas.io/30 days coding, डीएम कर सकते हो मेरे को ट्विटर पे। मिलेंगे भाई इसी जोश के साथ नेक्स्ट टाइम। एंड सी यू गाइस। एक बार बाय बोल दो यार, काफी सारे लोगों ने रिप्लाई नहीं करा है, बट एक बार थम्स अप एंड बाय तो बनता है। मुझे पता है अब रात के 11 बज चुके हैं, है ना। और वो तो गुड नाइट बोल के सो चुकी है 1 घंटा पहले। वो खाली बैठे हो, मैं जो इस सेशन के लिए जो खाली बैठा है वो वही बंदा है। बट एनीवेज होपफुली मजा आया होगा और मिलते हैं भाई अगले सेशन में। ओके जी।